धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर, प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के संपादक रहे पत्रकार हरिनारायण सिंह जी जैसे कई प्रसिद्ध जाने माने लोगों का निधन हुआ, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गुरुजी बेशक उनका जन्म नेमरा रामगढ़ उस समय के हजारीबाग में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा वो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो रहा। और गुरुजी को हम गुरुजी जो कहते हैं वो नाम भी हमारे विधानसभा टुंडी से मिला है, जो धनबाद का हिस्सा है। मेरी आयु बहुत कम है, गुरुजी को तो करीब से देखने का अवसर एक बार ही मिला था, जब 2019 का विधानसभा के चुनाव में टुंडी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के चुनाव प्रचार में उसी मंच में मुझे 2 शब्द रखने का अवसर मिला था। लेकिन उनके किस्से, उनकी कहानियों को सुनकर मैं पला बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे गांव में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मेरे चाचा हैं, जेठा हैं, जिनको आज भी आंदोलनकारी का पेंशन मिलता है। तो उनसे मैं लगातार गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय की कहानियों को सुना हूँ। और आज भी हमारे गांव में एक कहावत प्रचलित है अध्यक्ष महोदय, उस समय 70-80 का दौर था जब गांव में रात्रि पाठशाला लगती थी। लोग एक कहते थे कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माए, हमरा गाँव में आवहत विनोद बाबू शिबू सोरेन ए.के. राय। और आज जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका प्रचंड आज पूरे भारत में है, राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसका जो पृष्ठभूमि बनने का रहा है अध्यक्ष महोदय, वह गुरु जी के नेतृत्व के सोनेत संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व के शिवाजी समाज का विलय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण की कहानी को बताता है। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने उस कालखंड में आमजनों की आवाज बने, जब कोयलांचल में उद्योग हावी हो रहे थे, जब कोयलांचल में तमाम माफिया लोग हावी हो रहे थे, पारसनाथ की तराई में महाजनी प्रथा हावी हो रहा था। आज भी पारसनाथ के तराई में कई किस्से मौजूद हैं अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए किसी महाजन से 1 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वो 1 रुपया कायम था और वो सूद नहीं दे पा रहे थे। बहुत प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। उनके खिलाफ गुरुजी ने जोरदार आंदोलन किया। आज गुरुजी, उनके संघर्ष के साथियों का परिणाम है कि नया झारखंड, एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और वास्तव में गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है, जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और आज आवश्यकता है उनके विचारों को प्रचार करने की, आज आवश्यकता है उनके विचारों का जो सपना था उसे साकार करने की। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, जो आते हैं वो जाते हैं, ये विधि का विधान है। लेकिन गुरुजी का जाना भी एक शुभ समय है। आज नहीं तो कल गुरुजी जाते ही संसार को अलविदा कह के, हम भी एक दिन इस संसार को अलविदा कह के जाएंगे। लेकिन गुरुजी एक शुभ समय में अलविदा कह के गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है और उनके पुत्र इस राज्य के सबसे सशक्त नेता माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है। तो इससे बड़ा अवसर हमें शायद नहीं मिलेगा गुरुजी के सपनों को साकार करने का। अतः शब्द नहीं है महोदय, गुरुजी एक बहुत बड़े उपन्यास है, वो किताब भी नहीं रहे कि शब्दों में और वाक्यों में उनको पढ़ लें। वो एक बहुत बड़े उपन्यास है, जिन्हें एक कालखंड में पढ़ा नहीं जा सकता है, जिन्हें एक कालखंड में पूरे व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गुरुजी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरुजी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटाण प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरुजी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टेच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो। क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं,
तो गुरु जी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। और पुनः विगत पिछले कई दिनों में जिन महानुभूतियों को हमने खोया है, उन सभी के प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस शोक को सहने की असीम शक्ति मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। एक बैनर कहीं नहीं लगता था और जहां गुरुजी की सभाएं होती थी हजारों हजार लोग उमड़ पड़ते थे। ये भी नहीं कि सत्ता उनके साथ थी, सत्ता उनके विरोध में खड़ी रहती थी। मैं जब एसपी कॉलेज दुमका में था आईएससी सेकेंड ईयर में, मुझे याद है कि सत्ता उनके विरुद्ध थी। हजारों पुलिस बंदूक राइफलों के साथ उनके आंदोलन को रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन हजारों लोग उसी उन्माद में, उसी झूमते हुए उनके आंदोलन के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई अगर आम लोगों के लिए करोगे तो आम लोग तुम्हारे साथ खड़ा होगा। एक बड़ा संदेश दे गया। मुझे याद आता है उनके इन चीजों को देख करके हमें लगता है कि बड़ी यह पंक्तियां बड़ी ही सटीक बैठती है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। दूजे के होठों पर देकर अपनी गीत कोई निशानी छोड़, तब दुनिया से डोल। यह जो आनंद बख्शी की वो गीत है, हमें लगता है कि बेहद सटीक आदरणीय गुरुजी पर होता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, यह हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और ये भारत रत्न के प्रति, ये उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से। और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। बिना राजनीति, बिना राग द्वेष, ऐसे लोगों को मिले। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। ये जरूर स्थापित करें। इन चंद बातों के साथ फिर रामदास सोरेन जी के साथ तो मिलकर काम करने का मौका मिला हमें लंबे समय तक। बड़े ही सरल, देखने में जितने सरल थे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर कितनी गूढ़ता से देते थे। धीरे धीरे उनकी गहराई दिखती थी और झारखंड के प्रति उनके लगाव थे। इन तमाम यह जो उनका समर्पण था झारखंड के प्रति, उनके खोने से भी हम सब मर्माहत है। और कई हस्तियों के नाम आपने इस शोक प्रस्ताव में दिया है। सत्यपाल मलिक जी, पत्रकार हरिनारायण सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता जिनके जिक्र कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं जब मंत्री हुआ करता था, वो आते थे और सुझाव देते थे हम सबको कि भाई ये बेहतर करो, अभी नई राजनीति में कदम है आप सबका। तो अच्छे थे, केवल पत्रकार ही नहीं, झारखंड के बारे में सोचते रहते थे कि भाई झारखंड के बेहतरी के लिए क्या हम कर सकते हैं। लोगों को, भले लोग माने या ना माने, अपने सुझाव को देते रहते। तमाम अन्य घटनाओं में भी जो आपने प्राकृतिक घटनाओं की जिक्र की है, जो सारे लोग, जिन लोगों को हम सबों ने खोया है, तमाम लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अंत में गुरुजी के प्रति यह कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो उनके संघर्ष की गाथाएं अधूरी रह गई है, जैसे शराब निषेध, हमें लगता है झारखंड को सबसे पीछे ले जाता है। हमें उनके संकल्पों को पूरा करना चाहिए। झारखंड की स्वायत्ता, आर्थिक रूप से जल जमीन जमीन पर अधिकार, उसको पूरा करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से एक बार तमाम महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और शोक संतप्त परिवार को ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप शक्ति दें ताकि इस दुख की घड़ी में वो सहन कर सके। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे
दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन होने के बाद आज पूरे देश में शोक का लहर चला और यह मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया। महोदय, गुरुजी हम लोगों का महान नेता ही नहीं, झारखंड के लिए भगवान के रूप में वो निकले थे। आज उनका नाम पूरे देश और दुनिया में इसलिए गूंज रहा है, लोगों का दिल से नहीं उठ रहा कि गुरुजी हमारे चले गए। महोदय, गुरुजी गरीबों के लिए मसीहा थे, झारखंड के लिए मसीहा थे। उन्होंने जो करिश्मा करके दिखलाए हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़े सामंतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, आज गरीबों को ऊपर उठाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, आज जो है गुरुजी जो काम करके गए, आज पूरे देश और दुनिया देख रहे हैं। उतना ही नहीं महोदय, उन्होंने जो लड़ाई लड़े हैं उसका एक परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग हुआ, तो मात्र गुरुजी का लड़ाई के चलते जो है आज झारखंड अलग हुआ। आज गुरुजी हर बोली में जो है दिसम गुरु का नाम ले रहे हैं। आज गुरुजी का ही देन है, झारखंड में लड़ाई लड़के गरीबों के कैसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जो लड़ाई लड़े, जमीन जंगल झाड़ के लिए लड़ाई लड़े, आज जो है दिसम गुरु का देन है कि आज झारखंड राज्य अलग हुआ। और आज इतना बड़ा विधानसभा जो आप देख रहे हैं महोदय, गुरुजी का देन है, उनका आशीर्वाद का देन है। और गुरुजी एक ऐसा वीर पैदा करके गए हैं कि आज हम लोगों का कमान को संभालने का काम किए। गुरुजी का सुपुत्र हेमंत सोरेन आज जो है हम लोगों का मुख्यमंत्री के रूप में आज जो है कमान संभाले हुए हैं। और कल्पना जी आज अचानक गुरुजी का जो परिवार का आज जो है हम लोगों का बेटी पुतहू के रूप में उन्होंने जो करिश्मा करके पैदा कर दिया, गुरुजी एक नेता ऐसा पैदा कर दिया कि उसका टक्कर देने वाला झारखंड में अब पैदा नहीं होगा। आज जो है हेमंत सोरेन, कल्पना जी, इन्होंने जो हम लोगों का काम करके दिखलाने का काम किए, गरीबों के कैसे आगे बढ़ेंगे, आज जो है उन्होंने एक छाप छोड़ करके गए महोदय। आज जो इतना बड़ा बड़ा योजना, मैया योजना से लेके सारा योजना जो गया महोदय, आज जो है उन्हीं का देन है महोदय। आज जो भी हमारे बीच गुजर गए रामदास सोरेन, जो देश के हमारे राज्य के जाने माने नेता जो भी गए, आज पत्रकार के रूप में हरिनारायण सिंह जी चले गए। आज हम आशा करते हैं कि पूरे जितने चले गए परिजन, उनको परिजन को शांति और शक्ति देने के लिए भगवान जो है सुमति दे। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले महीना या पिछले 15 दिन आप बोल सकते हैं, झारखंड के लिए काफी दुखदाई रही है। और खास करके हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारे गुरु दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत होना और माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी का जाना झारखंड के लिए काफी दुखदाई रही है। वो एक पीढ़ी की अंत आप बोल सकते हैं, जिसने अपनी
सारी जीवन झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के गरीब के लिए और झारखंड राज्य मिलने के लिए अपनी पूरी जीवन की कुर्बानी कर दी। खास करके देशम गुरु शिबू सोरेन सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में नहीं, हम तमाम लोगों का नेता के रूप में थे। हम लोग चाहे विचारधारा की थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, लेकिन गुरुजी हमेशा हम लोगों के नेता के रूप में रहे हैं। उनके दिशा, उनकी लड़ाई को हम लोग हमेशा से अपनी लड़ाई के रूप में देखे। उनकी हर कथन को हम लोग मानने की काम करते हैं और वो भी हमें व्यक्तिगत रूप से, अगर आप ये करेंगे, हमें अपने बेटे के रूप में हमेशा देखते थे। तो उनका जाना हम तमाम लोगों के लिए अपने पिता समान अभिभावक का जाना के लायक है। 1972 में धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनना झारखंड आंदोलन का एक ऐतिहासिक टर्न है, ऐतिहासिक घटना, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, तमाम लोग वहां पर उस समय उपस्थित थे और ये टिकड़ी थे जो झारखंड आंदोलन को उस समय सहारा दिए थे। और धनबाद खास करके गुरुजी का हम समझते हैं, जो एक संथाल परगना के बाद अगर धनबाद सबसे ज्यादा कार्यस्थल रही है। टूंडी एवं मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी छोटे से छोटे जो लोग नीचे के कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता के अपने दिल में एक कहानी है, अपने पास एक कहानी है, अपनी याद में एक कहानी है। जो हमारे साथ इतना दिन रहे थे, हम लोग एक साथ खाए थे, हम लोग एक साथ घूमते थे इस आंदोलन में। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वो किसी एक तबके के लोगों के साथ मिलते थे। जो सबसे जमीनी स्तर के लोग हैं, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी बुला के हमेशा अपने साथ रखते थे। तो ऐसे नेता, ऐसे व्यक्तित्व को हम समझते हैं जो उनके गुजर जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा वो याद रखेंगे। मैं मांग करता हूँ, हमारे संगठन मांग करती है, जो उनके जैसे नेता को आज भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो भारत रत्न पाने के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी दरख्वास्त करूंगा कि झारखंड विधानसभा के कैंपस में उनकी एक मूर्ति की, बृहद एक मूर्ति की स्थापना यहाँ पर किया जाए। हम लोग उनके आखिरी ये में हम लोग जो काम हुई नेमरा गांव में, उसमें गए थे और इतनी खूबसूरत वहाँ की गांव है, जो पहाड़ी है, जो माहौल है, हम समझते हैं जो वहाँ उनकी अगर एक बड़ी समाधि बनाया जाए और उस क्षेत्र को थोड़ी डेवलप किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट स्पॉट बन सकती है। तो वो हम समझते हैं जो उनके लिए उनके उस क्षेत्र के लिए हम समझते हैं जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे तमाम हस्तियों को, गुरुजी को, श्री रामदास सोरेन जी को एवं अन्य तमाम व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेंगे। हम लोगों के आंदोलन में वो हमेशा हम लोगों के साथ नेतृत्व करेंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य मित्रों ने आज के शोक संदेश के बारे में जो भी अभिव्यक्ति दी है, जो सार्वभौमिक बातें उन्होंने सदन के समक्ष रखा है, मैं उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी
का व्यक्तित्व बहुआयामी था। जिस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बिखरी हुई थी, उसके नायक कहे जाने वाले लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने इसे फिर से आरंभ किया। उनसे सहमत होना असहमत होना अलग विषय है, परंतु जिस तरह से समाज में सुधार का संकल्प उन्होंने लिया और राजनीति को, राज्य की राजनीति को और देश की राजनीति को संसद में, विधानसभा में, सरकारों में रहकर उन्होंने प्रभावित किया, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। मैं तो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बिहार में जब मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा था, हम लोगों के पास पर्याप्त वोट नहीं थे। गुरुजी ने समर्थन दिया, अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बदले में हम लोगों के पक्ष में मतदान कराकर हम लोगों को विजयी बनाया। उसी तरह से 2000 में जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था, उससे कुछ पहले मैंने देखा था कि उन्होंने किस तरह से उस समय की एक सरकार को समर्थन दिया। हालांकि वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी, परंतु इसका मलाल उनके मन में नहीं था और उस समय उनके बहुत नज़दीक रहकर उनके जीवनचर्या को जानने का मुझे मौका मिला था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक विशाल व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से जो व्यक्ति उसके जिस आयाम के संपर्क में रहता है, वह व्यक्तित्व वैसा ही दिखाई पड़ता है। परंतु समग्रता में 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आरंभ करने से लेकर और आज उनके देहावसान तक उनके जीवन के, उनके क्रियाकलाप की जो दिशाएं रही हैं, वे दिशाएं निश्चित रूप से अध्ययन का आधार प्रस्तुत करती हैं और राज्य बना है तो राज्य की दिशा निर्धारित करने में भी उनके जो विचार हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, वे बहुत मायने रखते हैं। श्री शिबू सोरेन जी दिसोम गुरु जी के नाम से विख्यात हुए, उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। परंतु अब झारखंड को भी और हम जिस सदन में हैं उस सदन को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। उनके रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं है, परंतु उन्होंने जो दिशा दिखाया है उसका सार संक्षेप भी हम ग्रहण कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। उसी तरह से रामदास बाबू जितने सरल थे उतने ही निर्णयों में कठोर भी थे। उनका अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि इस राज्य के युवकों के लिए भी बहुत ही सुख देने वाला था कि जब नई शिक्षा नीति के बारे में राजभवन से आदेश जारी हो गया, उस आदेश में बदलाव की बात चली तो उन्होंने सरकार की तरफ से यह सूचना निकलवाई कि 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वे जिस विद्यालय में हैं वहीं से परीक्षा देंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग तो उनके साथ लंबे समय से, जब वो विधायक नहीं थे तभी उनके संपर्क में थे और वे आसपास के परिवेश को प्रभावित करते थे। मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन और रामदास बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से हरिनारायण सिंह जी केवल एक पत्रकार नहीं थे, ऐसे दर्जनों लोग हैं रांची में जिनके साथ उनके निजी रिश्ते थे और चाहे वह नेता किसी दल का हो, उसके प्रति समभाव रखते हुए वे यथेष्ट उसका मार्गदर्शन भी करते थे और पत्रकार के नाते अपनी निष्पक्षता भी बरकरार रखते थे। आज जिन विभूतियों का जिक्र माननीय सभा अध्यक्ष के द्वारा शोक संदेश में किया गया है, मैं उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और जो दिवंगत आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, इनको श्री चरणों में स्थान मिले प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी।
अध्यक्ष महोदय, चलते सत्र में, मानसून सत्र में जिस तरह से हम सबके सूचना मिली थी कि हम लोग के बीच विश्व गुरु शिव सोलन जी नहीं रहे, निश्चित तौर पे एक मर्माहत करने वाला समाचार मिला था। और हम कह सकते हैं कि इस राज्य के एक बुरा दिन था। निश्चित तौर पे गुरु जी के निधन के बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया, हमको लगता है कि देश और दुनिया में गुरु जी के संघर्षों के याद किया जाएगा। वास्तव में खबर मिलने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पर गए, इतनी भीड़, फिर उनके माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए, इतनी भीड़ कंट्रोल से बाहर था। निश्चित तौर पे जब नेवरा गांव में गया, वहां भी देखा कि इतना सुंदर, इतना रमणीक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। और हम कह सकते हैं कि गुरु जी एक असाधारण व्यक्ति थे। आखिर कैसे सत्ता के खिलाफ में भी आंदोलन करके और अपना इतना बड़ा पहचान उन्होंने बनाया है। गुरु जी के विचारों से मैं काफी प्रभावित रहा हूं। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उस तरह का आंदोलन चला करके और एक सभी लोगों पर एक दबाव उन्होंने बनाया कि समाज में अगर जीना है तो समाज के लिए कुछ करना होगा। महोदय, जो उन्होंने किया है, हम समझते हैं कि यह देश याद रखेगी, हम सब याद रखेंगे। वैसे बिरले आदमी, वैसे बिरले इंसान होते हैं जो समाज में इस तरह के प्रभाव छोड़ते हैं। सामाजिक कुरीतियों पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया था, संघर्ष किया था, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे एक आम इंसान नहीं, एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक साधारण नहीं, एक असाधारण व्यक्ति थे। उनके विचार से हम सब काफी प्रभावित रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके पुण्य आत्माओं की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जितना भी हम चर्चा करते हैं गुरु जी के विषय में, एक लंबी इतिहास, लंबी कहानी, जंगल में रह के मोटरसाइकिल से दौरा करते, फिर कहां पुलिस पीछा करती है, फिर मोटरसाइकिल छोड़ते, फिर गंगा नदी में कूद जाते हैं। तो निश्चित तौर पे गुरु जी एक विचार थे। गुरु जी हम सब के लिए एक दर्शनीय रहेंगे। गुरु जी एक प्रेरणा स्रोत हम सबके रहेंगे। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज निश्चित तौर पे उनके परिवारजनों की भी ईश्वर सहने की शक्ति दे। साथ ही साथ हम सबके बीच में एक लोकप्रिय नेता, विधायक, माननीय मंत्री रहे रामदास सोरेन जी, उनका निधन 15 अगस्त को हुआ। निधन की खबर सुनकर बहुत मैं मर्माहत हुआ। जिस दिन हम सब माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वनरोपण के कार्य चल रहा था, बगल में बैठ के हम दोनों बैठे थे। इतना सरल, इतना साधारण, हम कह सकते हैं उनका निधन से भी मैं काफी दुखी हूं। रामदास सोरेन जी के असामयिक निधन से हम काफी मर्माहत हूं। साथ ही साथ एक पत्रकार हरिनारायण सिंह जी, उनका निधन से हम सब मर्माहत हैं। एक पत्रकार नहीं बल्कि समाज के लिए एक दर्पण थे, समाज के एक आईना थे। सामाजिक इस राज्य के कैसे तरक्की हो, इस राज्य के बेहतरी कैसे हो। और माननीय प्रतिपक्षी नेताओं ने भी कहा, आप सब ने, सदन के लोगों ने भी कहा, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं उनको, उनका निधन से भी हम काफी दुखी हैं। आप सब जैसे पूर्व राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे,
गोवा के राज्यपाल रहे, मैंने कई पदों पर रहे सत्यपाल मलिक जी। उनका निधन से भी हम सब काफी मर्माहत हैं। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन बीके पारुलकर का 10 अगस्त 1925 को निधन हो गया। वे युद्ध के दौरान पाकिस्तान में युद्धबंदी बने थे और दोनों साथियों के साथ कैद में साहसी तरीके से देश लौटने के लिए जाने जाते हैं। महोदय, उनका प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रसिद्ध नाट्यकार, कवि और गीतकार पद्मश्री विनोद कुमार पसायत का 20 अगस्त को उड़ीसा के संबल में निधन हो गया। उनका भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बादल फटने से कुछ लोगों के असमय निधन हुआ है। उनके प्रति मैं सदा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जिन उन महान सभी आत्माओं को ईश्वर शांति दे, उनके परिवारजनों को दुख सहने के शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो। अध्यक्ष महोदय, आज दिसम गुरु शिबू सोरेन और स्कूली शिक्षा कोल्हान क्षेत्र के कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन जी, मेघालय के राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य और अनेकों पद में रहे सांसद सत्यपाल मलिक जी, प्रभात खबर के वरीय पत्रकार हरि नारायण सिंह जी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बादल फटने मौत से अनेकों लोक घटना और साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के वरीय नेता मिथिलेश सिंह, जो मासस के वरीय नेता, और उनका भी 2 विधायक अभी यहाँ पे विधानसभा में मौजूद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब सरकार शुरू में बना रहे थे तो मिथिलेश सिंह जी के यहाँ अनेकों घंटा देखे थे, उनके साथ बैठ के विचार करके सरकार बनाए थे। साथ में सूर्य हात्रा जी जो फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है, उनका भी सीबीआई जांच। और हम जो अभी पक्ष विपक्ष के लोगों ने दिसम गुरु के बारे में बात रखे, तो हम उनको भी मेरे विधानसभा, मेरे जिला के नेता होने के नाते मैं उनको हमेशा जिस तरह पूरा देश और राज्य उनको नेता मानते थे, हम भी उनको उनका आदर्श को हमेशा मानने का काम किए हैं। और गुरु जी का जो कईयों बार उनको हम लोग को मिलने का मौका मिला, जब मांडू में टेकलाल मातो जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उपचुनाव हो रहा था, तो उनको कई सभा में खुद हम, जब उपचुनाव हुआ तो हम नॉमिनेशन के लिए हम खुद कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री जी थे, हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री थे, अपना सुदेश जी उप मुख्यमंत्री थे, तो वहां के बीच में कई बार उनका सभा में, गिद्दी में, घाटों में, मांडू में, बिशुनगढ़ में सभा करने का हमको ही जिम्मेवारी मिला था। तो उनका साथ वो आते थे तो मंच साझा करते थे। तो अच्छा, उनका विचार हमेशा लोगों को, खास करके संथाल समाज के लोगों के बीच में रखते थे बात कि नशा मुक्त किया जाए। हर
सभा में उनका इस बात का जरूर रखता था कि संथाल के लोग कम से कम जो पिछड़ा, हम लोग तो देखते हैं कि मेरा क्षेत्र में संथाल लोग हैं तो काफी पिछड़ा है वो लोग, और हमेशा बोलता था कि दारू छोड़ दो, हड़िया छोड़ दो, मांस मछली छोड़ दो। हर सभा में इस तरह का बात आता था। हम आग्रह करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड में शराब मुक्त एक घोषणा होना चाहिए उनका श्रद्धांजलि देने के लिए कि यहाँ पे शराब मुक्त, झारखंड जिस तरह बिहार और अन्य के राज्य में शराब का बिक्री बंद है, यहाँ पे भी बिक्री बंद होना चाहिए। और यहाँ पे अनेकों हम अभी दूसरे राज्य में भी झारखंड के लोगों के द्वारा बुलाया गया था तो वहां पे भी गए थे, तो शिबू सोरेन जी का, दिसम गुरु जी का, हमको लगता है कि देश के साथ अन्य देशों में भी इनका शोक प्रकट किया गया। और हम लोग तो अभी हम लोग राजनीतिक में उनका हम लोग जितना बोले कम है उनके बारे में बोलना। और सभी विधानसभा के सदस्यगण का विचार आया है, और अभी हमारे माननीय प्रदीप यादव जी बोल रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी ऐसे सदस्यों को शोक प्रकट करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। जोहार, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें